नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, 2021 में प्रथम बार, जी हाँ दोस्तों, 2021 में जितनी भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं प्रथम बार घटित हुई हैं भारत में या भारत के बाहर, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 करंट अफेयर्स के फॉर्म में। यह जो टॉप 100 करंट अफेयर्स की सीरीज है, यह 2021 में प्रथम बार जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स घटित हुए हैं उन पर आधारित है। यह जो आपका वीडियो है, जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं के लिए यह जो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे लेखपाल की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा, इसके अलावा यूपी के द्वारा जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम करवाए जाते हैं उनके लिए, इसके अलावा अन्य भी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए यह जो सीरीज है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह जो वीडियो है आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो यह हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों कवर करेंगे और बाकी के जो 50 आपके प्रश्न बच जाएंगे उसको हम सेकेंड पार्ट में कवर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को मैंने आज के सेशन में सम्मिलित किया हुआ है। जो लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे वह बहुत कुछ मिस कर जाएंगे अगर आज के इस सेशन से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा इत्मीनान रखकर, क्योंकि इसमें हम 50 प्रश्नों कवर करेंगे जो आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप जिसका नाम है भूकंप अलर्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो पहला भूकंप चेतावनी ऐप है जिसका नाम है भूकंप अलर्ट, इसको लॉन्च किया गया था उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट्स बैंक कौन बना था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे क्योंकि ये सभी घटनाएं पहली बार घटित हुई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक है यह 1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट्स बैंक बना था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत का जो पहला शराब का संग्रहालय है, शराब का म्यूजियम है, वह खोला गया आपका गोवा में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवा में जो है भारत का पहला शराब संग्रहालय खोला गया। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही जगह। जो आपका दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे है यह भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। आपका जो एम्स दिल्ली है यह ऐसा करने वाला पहला अस्पताल बना था। अस्पताल परिषद के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का जो पहला अस्पताल था आपका बना था एम्स दिल्ली। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 2020 आई थी उसके कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना था कर्नाटक। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक जो राज्य था यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था। तो ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा, कर्नाटका। अगला प्रश्न आपके सामने है, 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पहला शहर भारत का था भुवनेश्वर। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बना था आपका भुवनेश्वर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो इस सीरीज को आप बिल्कुल ध्यान से फॉलो कीजिएगा। तो ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना था आपका कौन सा था?
तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक जो है ऐसा करने वाला पहला राज्य था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना था? तो अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर बना था पुरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य था भारत का महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य था महाराष्ट्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो हरित शहर ये कौन कौन से हैं? बिहार और राजगीर और बोधगया। मैंने तो आंसर बता दिया आपको, राजगीर और बोध गया, ये दो हरित शहर हैं। ये कहाँ पर बनाए जा रहे हैं? मतलब दो हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य था आपका बिहार। और बिहार के दो जगह कौन कौन से हैं? राजगीर और बोध गया। ये दोनों आपके हरित शहर बनाए जाएंगे तथा ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। बिहार जो है दो हरित शहर बनाने की घोषणा हाल ही में इसके द्वारा की गई थी, राजगीर और बोध गया में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इन दो शहरों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार राजगीर और बिहार। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का पहला पूर्ण रूप से विद्युतीकृत रेलवे जोन बना था आपका पश्चिम मध्य रेलवे। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपका पश्चिम मध्य रेलवे है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया? तो भारत का जो पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र था वह पुणे में खोला गया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पुणे में जो है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया था। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट किस राज्य में लगाया गया? इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट आपका लगाया गया था असम में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। असम में जो है भारत का विश्व का, ये मान लीजिए विश्व का पहला था, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट लगाया गया था असम में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना था आपका गोवा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना था आपका गोवा। भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ खोला गया? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत का जो पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल था यह खोला गया था बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस शहर में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है? बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सूरत हो जाएगा। सूरत में जो है अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, सूरत। आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है? तो पटना में बन रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और 100% कोविड-19 की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश था आपका लद्दाख था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लद्दाख जो था यह 100%, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 100% वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला पहला केंद्र शासित, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, यूनियन टेरेटरी की बात हो रही है। तो ऐसा करने वाला पहला यूटी था आपका लद्दाख। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। जानवरों के लिए जो पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क है इसको स्थापित करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो राज्य था यह जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने वाला पहला राज्य था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला, आप याद कर लीजिएगा, इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो बिहार था। यहाँ पे इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी की बात हो रही है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना था आपका बिहार। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र आपका खोला गया उत्तराखंड में, यूके में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो भारत का जो पहला विश्व कौशल केंद्र है वो भुवनेश्वर में खोला गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, भुवनेश्वर में जो है भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र खोला गया था। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? हिमाचल प्रदेश था। इंपॉर्टेंट है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो केरल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो केरल में जो है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन स्थापित किया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश किस शहर में भारत का पहला एम प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई है? तो चंडीगढ़ में। आप इसे याद कर लीजिएगा, चंडीगढ़ में जो है भारत का पहला एम प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, चंडीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई थी? तो केरल में जो है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ बिल्कुल सही है, केरल में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो सागरिका का जो उद्घाटन है किया गया था कोचिन पोर्ट पर। आप इसे याद कर लीजिएगा, कोचिन पोर्ट पर जो है आपका सागरिका का उद्घाटन किया गया था। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पीपीपी मॉडल के तहत किस राज्य ने भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है? तो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किस राज्य में जो है भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है? तो छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। भारत का पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की थी? तो कृषि भूमि को पट्टे पर, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला जो पहला राज्य था, ऐसी नीति लागू करने वाला कौन सा था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उत्तराखंड राज्य था यह ऐसा करने वाला पहला राज्य था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। यहाँ पे आदिवासी छात्रवासियों के लिए आप याद कर लीजिएगा, आदिवासी छात्रवासों के वासियों निवासों होगा यहाँ पे, आदिवासी छात्रवासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आपका उड़ीसा था। आप इसे याद कर लीजिएगा, आदिवासी छात्रवासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य था उड़ीसा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वीडियो KYC की अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा करने वाला पहला बैंक था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, मुफ्त और कैशलेस, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य था आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला NDA शासित प्रदेश यहाँ की बात हो रही है। यहाँ पे NDA, यहाँ पे इंडिया का शासन है, तो NDA शासित पहला राज्य कौन था जिसने NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था? तो ऐसा करने वाला आपका पहला राज्य था बिहार। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बिहार जो है आपका NDA शासित राज्य था तथा यह ऐसा करने वाला पहला राज्य था जिसने NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला जानवरों का जो युद्ध स्मारक है स्थापित किया जा रहा है मेरठ में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है देश का पहला एकल मुक्त हवाई प्लास्टिक मतलब एकल, यहाँ पे एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपके सामने है, NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, पहला राज्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। वहाँ पे हमने बात की थी पहला NDA शासित राज्य पूछा गया था वहाँ पे, अब यहाँ पे केवल पहला राज्य पूछा गया है। तो NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य था आपका केरल। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यहाँ पे NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला UT, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा था? लक्षद्वीप था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। NRC के सॉरी यहाँ पे पुदुचेरी हो जाएगा, यहाँ पे पुदुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है आपका। तो NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश था आपका पुडुचेरी। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में LPG कनेक्शन है,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य था आपका केरल। केरल में जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र, इसका नाम था द यंग माइंड्स, की शुरुआत की गई? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य आपका है असम हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। असम जो है बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र जिसका नाम था द यंग माइंड शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया था। असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विमान प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन सा पहला हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा था, इसका नाम था पुडुचेरी हवाई अड्डा, जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बना था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पुडुचेरी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल के द्वारा जल पहुंचाने वाला पहला राज्य बना था भारत का गोवा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवा जो है ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य है, इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं, केरल में होती हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला भारत का राज्य था आपका केरल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा था? तो हाईकोर्ट आपका था गुजरात वाला। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात हाईकोर्ट ऐसा करने वाला पहला आपका हाईकोर्ट बना था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। सब्जियों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो आप याद कर लीजिएगा, सब्जियों के लिए एमएसपी निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य आपका था, इसका नाम था महाराष्ट्र। सॉरी, यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो केरल राज्य था यह सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है? तो भारत का जो पहला मेगा लेदर पार्क है यह खोला जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन में आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है भारत का पहला मेगा लेदर पार्क खोला जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। आप इसे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर में मिस्टेक हो गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ पर निर्मित किया गया? तो आप याद कर लीजिएगा, विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील निर्मित किया गया था आपका स्वीडन में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वीडन में। अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो यहाँ पे एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट करने वाला विश्व का पहला पेटेंट यहाँ पे देने वाला होगा, सॉरी करने वाला नहीं होगा, यहाँ पे देने वाला होना चाहिए था। तो पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो ऐसा करने वाला प्रथम देश था आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला प्रथम खाड़ी देश कौन सा था? तो आपका यूएई था, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ऐसा करने वाला पहला देश था जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला। यहाँ पे खाड़ी देश की बात हो रही है, तो यूएई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है और इसके बाकी के जो 50 प्रश्न बच गए हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।